ॐ नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हर हर महादेव। कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान सदाशिव को मेरा नमस्कार। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को मेरा नमस्कार। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को मेरा बार बार नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं शिव पुराण। पुराणों में शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह चौथा महापुराण है। इस ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में सर्वस्त्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में परब्रह्म परमात्मा की सदाशिव रूप में उपासना का वर्णन है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत हैं। उनकी महिमा का वर्णन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके अवगाहन से साधकों भक्तों का मन महादेव के पद पद पराग का भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। दोस्तों, हम अब शिव महापुराण के महत्व का विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक बार शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। आप हमें ऐसा कोई साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं परम मंगलकारी हो, और वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ शौनक, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से सम्मवित भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त महात्रास का भी विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इसे भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए तथा सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन पाठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ बन जाता है। उसमें निवास करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी
शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नाम के एक ब्राह्मण का है जो वेश्यागामी एवं दुष्ट था, तथा दूसरा उदाहरण चंचुला नाम की एक स्त्री एवं बिंदुंग नाम के उसके पति का है। ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे, परंतु शिव पुराण की कथा के श्रवण के प्रभाव से इन सब का उद्धार हो जाता है और इन्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। शिव पुराण की श्रवण की विधि। शौनक जी के पूछने पर सूत जी शिव पुराण के श्रवण की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं, शिव पुराण को सुनने के प्रायः सभी अधिकारी हैं। शिव उपासक के अतिरिक्त गणेश भक्त, शाक्त, सूर्योपासक, वैष्णव और इसके साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के स्त्री, पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सभी सकाम भाव अथवा निष्काम भाव से कथा श्रवण कर सकते हैं। किंतु जो लोग विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, शिव भक्ति से रहित हैं, पाखंडी तथा हिंसक तथा दुष्ट हैं, नास्तिक हैं, पर स्त्री, पराया धन तथा देव संपत्ति के हरण के लिए लुब्ध रहते हैं, वे कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति तक पत्तल पर भोजन करे तथा लोभ एवं हिंसा आदि से रहित हो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, पाखंड एवं अहंकार को भी छोड़ दे। श्रोता को सदा विनयशील, सरल चित्त और पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। कथावाचक के लिए संयमी, शास्त्रज्ञ, शिव आराधना में तत्पर, दयालु, निर्लोभी, दक्ष, धैर्यशाली तथा वक्तृत्व शक्ति से संपन्न होना उत्तम माना गया है, अर्थात उसे वाक्य पटु होना चाहिए। व्यास के आसन पर बैठा हुआ कथावाचक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को प्रणाम न करे। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग एवं मोक्ष का दाता होता है। हे मुनि, मैंने आपको शिव पुराण का यह महिमा जो संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला है बता दिया। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। विद्येश्वर संहिता। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया कि हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनने की इच्छा है। आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग के
आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सब के सब सत्य भाष्य से विमुख हो जाएंगे और दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे। पराये धन को हड़प लेने की इच्छा रहेगी। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे इतने मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि वाले होंगे। माता पिता से विमुख होंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले होंगे, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, किसी से भय नहीं करेंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक श्रवण करें। कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन शिव महापुराण। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कलमशिका का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस शिव महापुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन एवं श्रवण मात्र से कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षिगण परस्पर वाद विवाद में फंस गए। तब से वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। मुनिगणों ने कहा, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधन कैसे होता है और उसका साधक कैसा होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उसकी सेवा ही साधन है तथा उसके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों के प्रति निष्प्रह होता है वही साधक है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। ऋषि गणों के यह पूछने पर मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंगों में क्यों की जाती है। सूत जी कहते हैं, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण साकार भी हैं। निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है।